एक सच ये भी है कि लोग स्टेबल जॉब यानी पक्की नौकरी को अच्छे समय से कंफ्यूज कर लेते हैं, अच्छा समय मान लेते हैं, जबकि वो सिर्फ अच्छे समय की शुरुआत है। जैसे ही आपको लगता है कि आपकी पक्की नौकरी लग गई है, सिचुएशंस कोई चेंज नहीं हुई होती, आपको लगता है आपकी सिचुएशन बदल गई ना, वहां पर तो आपके जस्ट करियर की शुरुआत हुई है और वहीं पे आप ऐसी ऐसी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस, वित्तीय जिम्मेदारियां लेना शुरू कर देते हो, सिर्फ इमोशनल होके, भावुक होके, अपने पेरेंट्स को मेरे को वो देना है, ये देना है, उनका ऋण चुकाना है। अरे जब तक आप कुछ नहीं थे तब भी तो आप उनके साथ उन्हीं के घर में रह रहे थे ना, अपना घर मान के रह रहे थे। अब जैसे ही आप कमाने लगे तो क्या वो घर आपका नहीं रहा? कुछ टाइम के लिए आप उस कमाई को अपने अकाउंट में रोक नहीं सकते, उसको इन्वेस्ट नहीं कर सकते। जरूरी है इतनी जल्दी सब कुछ करना? पेरेंट्स को मोमेंटली खुशी देने के लिए आप अपने आप को मुश्किल में डाल रहे हो? क्या आप सुखी रहोगे? आप एक बात बताओ, आप 1 लाख रुपया कमा रहे हो, महीने का 50,000 रुपया यूं चला जाए, आप बंद गए, अगर आपको कभी ऐसा हुआ कि नौकरी ना रही, तब क्या आप उन फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस को भी वहीं छोड़ दोगे? नौकरी के साथ नहीं छोड़ सकते, वो ऑब्लिगेशन रहेंगी। और चलो आपने ले भी ली फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन, क्या आप उन फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस के बोझ को कम करने के लिए साथ में थोड़ा बहुत पैसा इन्वेस्ट भी कर रहे हो? इन्वेस्टमेंट के टाइम में बोलेंगे कि मेरे को ये चीजें समझ नहीं आती, मैं अपने काम में फोकस करता हूँ, या फिर इतना पैसा थोड़ी है। अरे वो चीजें जिनके लिए वेट किया जा सकता, उनका पैसा था, वो भी तो आपने शुरुआत में ही ले ली ना। और ये समझ बड़ा लेट आता है जब आप उस ट्रैप में फंस चुके होते हो एंड उसका सॉल्यूशन कोई होता नहीं है। कोई आपको सॉल्यूशन बताएगा कि जो भी तूने ऑब्लिगेशन ले रखी है उन सब से पीछा छुड़ा ले, गेट रिड ऑफ देम। पर क्या आप उन सब चीजों से अटैच नहीं हो चुके हो? कोई घर ले लिया है तो क्या उससे अटैच नहीं हो चुके हो? इतने साल अब उसमें रह लिए हैं और उतना उसका लोन चुका दिया है, जबकि लोन भी नहीं चुकाया पहले कुछ साल, तो आपका सिर्फ इंटरेस्ट पे होता, आपका मूल तो पे ही नहीं होता। तो क्या आप उस इंटरेस्ट को रिटर्न लाने के लिए आप थोड़ी और इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते थे साथ में? इन्वेस्टमेंट के बारे में तो आपने सोचा नहीं, भाई अभी इतने पैसे नहीं है, खर्चे बड़ी मुश्किल से पूरे हो रहे हैं, कब करोगे? और पेरेंट्स ये चाहते हैं कि आप अपनी जिंदगी में बोझ ले लो इतने सारे, उनको खुशी मिलेगी इससे। वो तो चाहते हैं ना आप बड़ी खुश मिजाज जिंदगी जियो, बड़े चैन से, बड़े संतोष से लाइफ जियो। तो जो पेरेंट्स का है वही आपका हो जाएगा ना बाद में। आपको अपना अलग से बनाने की जरूरत ही क्या है? अगर पेरेंट्स ने ऑलरेडी बना रखा है तो ये समझो, आपको संतोष है कि आपका अपना कुछ है, आपकी अपनी कोई जमीन है या कोई घर है, बाकी आप सब कुछ किराए पे रह के कर सकते हो। आप कहोगे कि मैं किराया दे रहा हूं तो मैं क्यों ना लोन दूं, मर्जी है, पर किराए पे आपकी ऑब्लिगेशन नहीं है, जब चाहो छोड़ के जा सकते हो। पर लोन में आपकी ऑब्लिगेशन, आप छोड़ के नहीं जा सकते, और फिर आप अपने पर्सनल रहने के लिए वो लोन चुका रहे हो, और सारी जिंदगी आप भी उस जगह पे नहीं रहना चाहते जहां पे आप वो जगह ले रहे हो। मुझे इससे आपत्ति है। सिर्फ लोन नहीं, बहुत सारी चीजें हैं, मोबाइल फोन, मतलब आपको ये जरूर देखना होगा कि क्या जो मैं खर्चे कर रहा हूँ और मेरी जो इनकम है या मेरा जो फाइनेंशियल सिचुएशन है, मेरी जो नेटवर्थ है, उसके अनुपात में मैं अपने खर्चे कर रहा हूँ या बहुत एक्स्ट्रा वेजेंट कर रहा हूँ, ये देखना पड़ेगा। तभी जाके आप अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को समझ पाओगे और बेटर हो पाओगे। करियर में प्रोग्रेस करने से इंसान एक्सपीरियंस उस पर्टिकुलर डोमेन में होता है, ना कि अपने खुद के फाइनेंसिस में। फाइनेंसिस में वो अभी भी नो सीखिया है क्योंकि उसने कुछ किया ही नहीं, उसने कुछ समझा ही नहीं। समझना जरूरी है। गलतियां हर कोई करता है, मैंने भी करी थी थोड़ी बहुत, पर लकीली भगवान की कृपा थी कि मेरा जो अनुपात था वो मेंटेन था, जिस वजह से मुझे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। एंड अब मैं थोड़ा समझ गया हूँ, संभल गया हूँ, नहीं करनी सेम गलतियां दोबारा। आप भी समझो और अपने अनुपात डिसाइड करो और उस हिसाब से इन्वेस्टिंग भी करो। इन्वेस्टिंग करना सबसे ज्यादा जरूरी है क्योंकि आपका फ्यूचर आप ही के करंट डिसीजंस के ऊपर डिपेंड करता है। जय भोलेनाथ।